बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मैं आप तमाम का मैथ्स फ्रेंड रईसुद्दीन काजी आपके अपने यूट्यूब चैनल काजी आर पर आप तमाम का खैर मकदम करता हूँ। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपके दरमियान फिर हाजिर हूँ एक टॉपिक के साथ, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 3.4। स्टूडेंट्स, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 3.4 जो एक्सरसाइज है ये बड़ी इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है। वर्ड प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व किए जाते हैं इसलिए हमको सीखना है। स्टूडेंट्स, टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता दूं कि हमारे इस वीडियो को आप एंड तक देखें, इसे शेयर करें, लाइक करें और हमारे इस यूट्यूब चैनल काजी आर पर जो पहली बार ज्वाइंट हुए हैं ऐसे तमाम स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि हमारे इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारी नई एजुकेशनल वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। स्टूडेंट्स देखिए क्वेश्चन, देयर इज़ एन ऑडिटोरियम with 27 rows of seats. In first row there are 20 seats, in second row there are 22 seats, in third row there are 24 seats. So we have to find that how many seats will be there in the 15th row and the total number of seats in total 27 rows. अजीज़ तलबा व तालिबात, इस क्वेश्चन नंबर 4 में ये बताया गया है कि एक ऑडिटोरियम में 27 रोज़ हैं। मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स आपको इससे पता चलती है, द वैल्यू ऑफ n 27। देयर आर 27 रोज ऑफ द सीट्स। इन फर्स्ट रो देयर आर 20 सीट्स, मीन्स द वैल्यू ऑफ t1 इज 20। इन सेकेंड रो देयर आर 22 seats. In third row there are 24 seats. Means difference is constant and that is d equals to 2. The number of seats increase by 2. हर कतार में देखिए टोटल 27 कतारें हैं ऑडिटोरियम के अंदर सीट्स की, कुर्सियों की। पहली में 20 सीट्स लगी हैं, दूसरे में 22 है और तीसरे में 24 सीट लगी है। टोटल 27 इस तरह से रोज़ हैं। आपको फाइंड करना है कि 15वीं रो में कितनी टोटल सीट्स हैं और 27 रोज़ में टोटल सीट्स कितनी हैं, मीन्स S27 भी आपको फाइंड करना है। नाउ स्टूडेंट्स, first find the T15 equals to A plus 14D। आपको जो टर्म चाहिए आप फर्स्ट टर्म में उससे एक कम डिफरेंस ऐड कर दें। 15 टर्म चाहिए, 1 लेस करें, मीन्स 14D। 14 टाइम्स डिफरेंस फर्स्ट टर्म में ऐड कर दें। फर्स्ट टर्म इज 20 प्लस 14 इंटू डिफरेंस इज 2। बॉड मास लगा लें। 28 plus 20 means there are 48 seats in 15th row। 15वीं रो में 48 सीट्स होगी। अब आपको फाइंड करना है कि टोटल 27 रोज में कितनी सीट्स हैं, मीन्स S27 इक्वल्स टू n की वैल्यू रख दें 27/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1d की वैल्यू डाल दें। 27/2, 2 इंटू फर्स्ट टर्म इज 20 प्लस n माइनस 1 मीन्स 27 माइनस 1, 26 इंटू डिफरेंस इज 2। 27/2 20 का डबल कर लें 40, 26 का डबल कर लें 52, ऐड कर लें 27/2 इंटू 92 का हाफ कर दें तो ये हो जाएगा 46 इंटू 27। फिर आप इसको इजीली मल्टीप्लाई करें, इसके फैक्टर कर दें 9 इंटू 3 इंटू 46। 46 के 3 टाइम्स करें
और फिर 9 से मल्टीप्लाई कर दें। स्टूडेंट्स 3 6 ज़ा 18, कैरी 1 होगा, 3 4 ज़ा 12 प्लस 1 13 इंटू फिर 9 करें, 9 8 ज़ा 72, 9 8 72, 2 कैरी 7 होगा, 9 3 ज़ा 27 27 और फिर उसमें 7 ऐड कर दें तो टोटल 34 होगा, कैरी 3 करें, 9 1 ज़ा 9 प्लस 3 12। इस तरह से स्टूडेंट्स 1242 आंसर आएगा। नाउ स्टूडेंट्स स्विच ओवर टू द क्वेश्चन नंबर 5 of practice set 3.4. Kargil's temperature was recorded in a week from Monday to Saturday. All reading were in AP. The sum of temperature of Monday and Saturday was 5 degrees centigrade more than sum of temperature of Tuesday and Saturday. If temperature of Wednesday was minus 30 degrees centigrade, then find the temperature on the other 5 days. Students, पहले सवाल को समझ लें। कारगिल का टेम्परेचर पूरे एक वीक का मंडे से सैटरडे तक नोट किया गया। सो टेम्परेचर ऑफ मंडे मीन्स दैट विल बी द फर्स्ट टर्म एंड टेम्परेचर ऑफ सैटरडे दैट विल बी द लास्ट टर्म। सो सम ऑफ द टेम्परेचर ऑफ मंडे एंड सैटरडे is 5 degrees centigrade more than the sum of the temperature of Tuesday and Saturday. ओके, मैं इस तरह लिख लूँ, मंडे का टेम्परेचर को आप T1 से डिनोट करें, ट्यूसडे के टेम्परेचर को T2 से, वेडनेसडे टेम्परेचर T3 से, थर्सडे टेम्परेचर T4, फ्राइडे टेम्परेचर T5 and Saturday temperature T6. So sum of the temperature of Monday and Saturday is T1 plus T6. It is 5 more than the temperature of Tuesday and Saturday, means T2 plus T6. इनका सम, इनके सम से 5 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा है। And it is given that temperature of Wednesday means T3 is equals to minus 30 degree centigrade. So आपको remaining 5 days का temperature find करना है। Students इस equation को solve करते हैं तो आपको देखिए क्या मिल जाएगा। इसको solve करें, T1 plus T6 माइनस से ब्रैकेट खोल दें, माइनस T2 माइनस इंटू प्लस माइनस T6 इक्वल्स टू 5, माइनस T6 प्लस T6 विल गेट कैंसल, T1 माइनस T2 दैट इज 5 डिग्री सेंटीग्रेड। में डिफरेंस ले आप T2 माइनस T1 में साइन चेंज कर दें तो ये मिलेगा -5 T2 माइनस T1। हमने सिर्फ साइन चेंज किए स्टूडेंट्स, को माइनस किया, इसको प्लस किया तो ये माइनस, और ये जब प्लस हो गया तो इसको पहले लिखा और माइनस T1 को बाद में लिखा। मीन्स वी गॉट द कॉमन डिफरेंस। यहाँ तो दिया ही है कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है इनका टेम्परेचर फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। मीन्स डी की वैल्यू आ गई है -5। T3 is given, formula for T3 in terms of first term, T1 plus 2 times common difference, T3 minus 30 है, T1 plus 2 difference है -5 का। now -30 and this -10 को आप उधर शिफ्ट कर दें, 2 5 are 10 प्लस इंटू माइनस माइनस, -10 है ये, T1 -10 को शिफ्ट कर दें -30 की ओर तो +10 हो जाएगा, दैट इज T1 इक्वल्स टू A, मीन्स इट इज -20 डिग्री सेंटीग्रेड। फर्स्ट टर्म मीन्स टेम्परेचर ऑफ मंडे इज -20। सो अगेन इस
इक्वेशन में आप वैल्यू डाल दें T2 minus T1 equals to difference. We have the value of D minus 5 first term, that is minus 20. Keep in mind कि माइनस साइन और इसकी वैल्यू माइनस में है, इसका ध्यान रखें. माइनस इंटू माइनस प्लस T2 प्लस 20 माइनस 5 T2 माइनस 5 माइनस 20 डेट इज माइनस 25. इस तरह स्टूडेंट्स T1 हो गया, T2 हो गया और T3 भी आपने फाइंड कर लिया. T4 के लिए T4 इक्वल्स टू T3 प्लस D. T3 is minus 30 and D is minus 5. मीन्स T4 होगा minus 35. स्टूडेंट्स नाउ T5 के लिए फार्मूला लगाएं. T4 प्लस कॉमन डिफरेंस D. T4 माइनस 35 D माइनस 5. T5 है माइनस 40. नाउ लास्ट टर्म T6 T5 प्लस D. T5 minus 40 D minus 5 minus 45. This is the value of T6. इस तरह आपको टोटल 6 टर्म्स पता चल जाएगी. मंडे से सैटरडे के एक वीक के टोटल डेज का टेम्परेचर इस तरह आप फाइंड कर सकते हैं. स्टूडेंट्स, दिस क्वेश्चन it is given that on the World Environment Day, tree plantation program was arranged on a triangular land. जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे होता है उस दिन एक ट्रायंगुलर लैंड पर ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम किया गया. Plants are planted in such a way that in the first row there is a one plant, in the second row there are two plants, in the third row there are three plants. In this way total 25 rows ट्री प्लांटेशन किया गया. स्टूडेंट्स देखिए क्वेश्चन में ये कहा गया है कि एक मुसल्लसी ज़मीन पर ट्रायंगुलर शेप के लैंड पर ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के मौके पर किया गया, जिसमें फर्स्ट रो में एक प्लांट लगाया गया, सेकेंड रो में 2 प्लांट, थर्ड रो में 3 प्लांट. इस तरह से 25 रोज ट्री प्लांटेशन किया गया. तो टोटल 25 रोज में कितने प्लांट लगाए गए ये आपको फाइंड करना है. सो वैल्यू ऑफ फर्स्ट टर्म मीन्स ये देगा आपको फर्स्ट रो के नंबर ऑफ प्लांट्स, दैट इज 1. सेकेंड रो में है 2 प्लांट, मीन्स इंक्रीज हो रहा है 1 से. हियर द वैल्यू ऑफ D इज 1. इन दिस वे लास्ट 25 रो में जो प्लांट्स अरेंज किए गए वो 25 हो गए. स्टूडेंट्स आपको S25 फाइंड करना है. S25 फार्मूला लगाएं Sn का, n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू D. स्टूडेंट्स put the value of n, 25/2, 2 into first term 1, number of plants in the first row, and 25 minus 1 and difference is 1. फार्मूले में हमने वैल्यू डाली n 25, नंबर ऑफ रोज 25 है इसलिए 25. फर्स्ट रो में प्लांट 1 है इसलिए a की वैल्यू 1, 2a इंटू n-1 मीन्स 25 माइनस 1 इंटू D. डिफरेंस 1 का है. 25 अपॉन 2, बॉडमास रूल लगाएं, 2 प्लस ब्रैकेट ओपन करें 24 इंटू 1 24 ही होगा. 25 अपॉन 2 दिस इज 26, हाफ कर दें
25 इंटू 13 मल्टीप्लाई करें 13 फाइज़ा 65 कैरी 6 13 टू ज़ा 26 प्लस 6 ये होगा 32